24 जनवरी 1955 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चे ने आंखें खोली, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप इसे अपना नहीं सकते थे। इसका बाप अब्दुल फताह अल जंदाली मुसलमान होने की वजह से इसकी ईसाई माँ जोआना या जोआन से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए इसके माँ बाप को एक बेऔलाद और पढ़े लिखे जोड़े की तलाश थी जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके, और फिर ये जोड़ा इन्हें मिल गया। सैन फ्रांसिस्को के एक मोटर मैकेनिक पॉल जॉब्स और उसकी अकाउंटेंट बीवी क्लारा जॉब्स ने इस बच्चे को गोद ले लिया। पॉल जॉब्स ने अपने नए गोद लिए हुए बेटे का नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा और आज दुनिया इसे स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। मेरा नाम है अबू बकर और आज आप देखने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स जब कुछ बड़ा हुआ तो ज्यादातर महान लोगों की तरह उसका भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। हाँ, लेकिन अपने वालिद पॉल जॉब्स को गाड़ियां ठीक करते देख मैकेनिक्स की तरफ उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक दिन स्टीव जॉब्स की एक टीचर ने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में स्टीव जॉब्स को लॉलीपॉप का लालच दिया। लॉलीपॉप के लालच में स्टीव जॉब्स ने इतनी पढ़ाई की कि उसने अपनी क्लास में टॉप कर दिया। उसके बाद स्कूल अथॉरिटीज ने इसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो स्टीव जॉब्स को 5th क्लास से 8th क्लास में प्रमोट कर दें, लेकिन स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने इसे 7th क्लास तक ही प्रमोट करने की परमिशन दी। गुजरते हुए वक्त के साथ स्टीव जॉब्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ एबिलिटीज भी निखर रही थी। एक बार तो उसने अपने पूरे घर में तारों का स्पीकर से जोड़कर एक ऐसा सर्किट बनाया कि पूरे घर में होने वाली कोई भी बात उसे अपने कमरे में सुनाई देती थी। इस सर्किट को बनाने के बाद स्टीव जॉब्स ने HP यानी हॉलेट पैकर्ड कंपनी के CEO को फोन कर दिया। CEO इस कॉल से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने स्टीव जॉब्स को इंटर्नशिप पर HP कंपनी में जॉब दे दी। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव विज़नियाक के साथ मिलकर एक ऐसा बॉक्स भी बनाया जिसे टेलीफोन लाइन के साथ जोड़कर टेलीफोन का बिल कम किया जा सकता था। ये बॉक्स बनता तो $40 में था, लेकिन ये दोनों दोस्त इसे $150 में बेचा करते थे। स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये बॉक्सेस बनाने के बाद उसे इतना कॉन्फिडेंस आया कि आगे चलकर लाइफ में उसने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी लॉन्च करने का भी करेज दिखाया। हाई स्कूल में स्टीव जॉब्स की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो हेरोइन और बाकी ड्रग्स के नशे में पड़ गया, जिसकी वजह से उसका अपने बाप से झगड़ा भी हुआ। नशे की आदत होने के बाद भी 1972 में स्टीव जॉब्स ने कामयाबी के साथ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। फिर उसने बहुत जिद करके अमेरिका के रीड्स कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जब उसने देखा कि कॉलेज में उसकी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे तो उसने पहले ही सेमेस्टर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया। लेकिन कॉलेज छोड़ने से पहले स्टीव जॉब्स की दोस्ती हिप्पीज के साथ हो गई थी। स्टीव जॉब्स के ज़माने में अमेरिका के अंदर हिप्पी कल्चर अपने पीक पर था। हिप्पी कल्चर के मुताबिक नौजवान अपने बालों का अजीब सा हेयर स्टाइल बनाकर आवारागर्दी करते थे और नशे में धुत रहते थे। स्टीव जॉब्स ने भी हिप्पीज की देखा देखी गोश्त खाना छोड़ दिया और वो प्योर वेजिटेरियन बन गया। उसका मानना था कि सब्जियां खाने से ना उसे पसीना आएगा और ना ही उसके जिस्म से बदबू आएगी, इसलिए उसने नहाना छोड़ दिया। लेकिन फिर इसके जिस्म से बदबू आने लगी। एक तो स्टीव जॉब्स के जिस्म से बदबू आती थी, दूसरा ये कि वो आदत में काफी चिड़चिड़ा था। इसकी वजह से उसके करीबी लोग भी उससे दूर रहने लगे। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने मशहूर वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अतारी में $5 पर आवर के हिसाब से टेक्नीशियन की जॉब कर ली। लेकिन स्टीव जॉब्स के जिस्म से आने वाली बदबू की वजह से कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज कंपनी से डिमांड करने लगे कि स्टीव जॉब्स को नौकरी से निकाला जाए। कंपनी ने स्टीव जॉब्स को नौकरी से तो नहीं निकाला, मगर वो नाइट शिफ्ट पर काम करने लगा जिसमें वो अकेला ही काम करता था। अपनी जॉब के दौरान ही स्टीव जॉब्स ने एक किताब पढ़ी जो कि इंडिया के एक साधु बाबा नीम करोली से इंस्पायर होकर लिखी गई थी। स्टीव जॉब्स इस किताब को पढ़कर इतना इम्प्रेस हुआ कि वो बाबा नीम करोली से मिलने इंडिया आ गया। लेकिन इंडिया में उसे मसला ये हुआ कि यहाँ अमेरिका की तरह साफ पानी नहीं मिलता था, तो इंडिया आकर वो इंडिया का पानी पीने की वजह से हफ्तों बीमार रहा। बाद में उसे हिमालय के एक छोटे से गांव में जाकर पता चला कि बाबा नीम करोली की तो मौत हो गई है। इसके बाद भी वो कुछ अरसा इंडिया में ही रुका और उसने कुंभ का मेला भी अटेंड किया। फिर वो वापस अमेरिका आकर अतारी कंपनी में ही अपनी पुरानी जॉब करने लगा।
लेकिन उसकी हिप्पीज वाली आदतें कम नहीं हुई। इन आदतों में एक आदत ये थी कि वो ऑफिस में जूते उतार कर काम करता था और अक्सर जगहों पर नंगे पांव ही जाया करता था। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब उसने एक कंप्यूटर क्लब में अपने दोस्त विज़नियाक के साथ इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर अल्टियर 4000 को देखा। विज़नियाक ने इस माइक्रो प्रोसेसर को देखकर एक ऐसा बोर्ड बनाया जिसमें ये माइक्रो प्रोसेसर फिट करके बहुत ही कम कीमत पर कंप्यूटर बनाया जा सकता था। बाद में स्टीव जॉब्स ने विज़नियाक को समझाया कि क्यों ना बॉक्स बेचने की बजाय एक कंपनी कायम करें और सिर्फ बॉक्स बेचने के बजाय पूरा सर्किट तैयार करके बेचें। यह आइडिया विज़नियाक को भी पसंद आया। फिर यूं हुआ कि स्टीव जॉब्स ने अपनी गाड़ी और विज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचकर $1300 जमा कर लिए और 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनी के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी। इस कंपनी का नाम एप्पल रखने की वजह भी बहुत सादी सी थी। वजह ये थी कि स्टीव जॉब्स के एक दोस्त का एप्पल का ऑर्चर्ड यानी सेबों का एक बाग था जहां स्टीव जॉब्स अक्सर जाकर बैठा करता था। बस इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रख दिया। स्टीव जॉब्स ने अपने घर का गैराज खाली करवाया और अपने कंप्यूटर्स को बनाना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स ने अपने बनाए हुए पहले कंप्यूटर का नाम एप्पल 1 रखा। इस कंप्यूटर को पहली बार पब्लिकली हॉर्नबिल क्लब में एग्जिबिट किया गया। इस एग्जीबिशन के दौरान इस कंप्यूटर को लोगों की और मीडिया की कोई खास तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन स्टीव जॉब्स की जान पहचान एक कंप्यूटर स्टोर वाले से हो गई और फिर इसी कंप्यूटर स्टोर से एप्पल कंपनी को अपना पहला ऑर्डर मिला, 50 असेंबल्ड सर्किट बोर्ड्स बनाने का ऑर्डर। यह ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए $15,000 की ज़रूरत थी। स्टीव जॉब्स ने कुछ पैसे उधार लेकर और कुछ सामान क्रेडिट पर लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर ये ऑर्डर तैयार कर दिया। इस कामयाबी के बाद एप्पल 1 की मार्केटिंग बढ़ने लगी। एप्पल कंपनी ने लगभग 200 के करीब एप्पल 1 के मॉडल्स बनाए और बेचे। इन मॉडल्स को $6,666 में बेचा जाता था और आज भी दुनिया में एप्पल 1 के 66 मॉडल्स मौजूद हैं। 2005 में तो न्यूयॉर्क में एक ऑक्शन के दौरान एक एप्पल 1 की बोली $9,05,000 लगाई गई थी। एप्पल 1 की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल 2 लॉन्च करने का फैसला किया। ये एक ऐसा कंप्यूटर पैकेज था जिसमें कंप्यूटर के साथ मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड भी बेचा जाना था, लेकिन इस काम के लिए $2 लाख की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। और उन्हीं दिनों स्टीव जॉब्स की मुलाकात एक मार्केटिंग एक्सपर्ट माइक मार्कोला से हो गई। मार्कोला ने जब स्टीव जॉब्स के आइडियाज को देखा तो उसे स्टीव जॉब्स के आइडियाज बहुत पसंद आए और उसने स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी में $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और फिर 3 जुलाई 1977 को एप्पल कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड कर दी गई। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कंपनी का नया लोगो तैयार करवाया और नए लोगो के साथ एप्पल 2 को लॉन्च किया गया। ये कंप्यूटर इतना सक्सेसफुल रहा कि अगले 16 साल तक एप्पल कंपनी इससे प्रॉफिट हासिल करती रही। इस प्रॉफिट की वजह से एप्पल कंपनी ने स्टीवन स्ट्रीट बिलवर्ड में एक इमारत को किराए पर ली और एप्पल कंपनी का प्लांट स्टीव जॉब्स के गैराज से निकलकर एक बड़े ऑफिस में आ गया। स्टीव जॉब्स की कामयाबियां बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसका चिड़चिड़ापन और मैला कुचैला रहने की आदत सुधर नहीं रही थी। वो अपनी टीम के मेहनत से बनाए हुए कंप्यूटर्स को बकवास और बेकार कह देता था और एप्पल कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की बेइज्जती करता था। और हद तो तब हो गई जब एप्पल कंपनी ने माइक स्कॉट को एप्पल का प्रेसिडेंट बना दिया ताकि वो सीईओ स्टीव जॉब्स को कंट्रोल कर सके। माइक स्कॉट ने स्टीव जॉब्स को नहाने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की एडवाइस दी, लेकिन स्टीव जॉब्स को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में बहुत वक्त लग गया। मेरे अल्फाज पर गौर करें, बहुत वक्त लग गया। स्टीव जॉब्स इस हद तक बेहिस हो गया था कि जब 1977 में इसकी गर्लफ्रेंड ब्रेनन ने एक बेटी को जन्म दिया तो स्टीव जॉब्स ने इस बच्ची को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। इसकी गर्लफ्रेंड ब्रेनन ने स्टीव जॉब्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट के हुक्म के बाद मेडिकल टेस्ट कराए गए जिससे ये साबित हो गया कि बच्ची का बाप स्टीव जॉब्स ही है और ना चाहते हुए भी अदालत के हुक्म पर स्टीव जॉब्स को इस बच्ची को अपनाना पड़ा। इस बच्ची का नाम लीजा ब्रेनन जॉब्स रखा गया, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी बेटी की मां से शादी नहीं की, बल्कि उसने 1991 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट लॉरेन पॉवेल से शादी की। पॉवेल से स्टीव जॉब्स की 2 बेटियां और एक बेटा भी हुआ।
एप्पल II की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब्स ने एक और कंप्यूटर लॉन्च किया। इसका नाम उसने अपनी पहली बेटी के नाम के ऊपर लीजा रखा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इसके बाद एप्पल III भी मार्केट में फ्लॉप रहा। एप्पल कंपनी का एक और प्रोडक्ट मैकिंटॉश था। मैकिंटॉश को बनाने में बिल गेट्स ने भी स्टीव जॉब्स की बहुत मदद की थी। ये कंप्यूटर जब पब्लिकली लॉन्च किया गया तो हॉल में खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन जब ये कंप्यूटर मार्केट में आया तो इसकी सेल्स उम्मीद से बहुत कम निकली, इसलिए मैकिंटॉश भी फेल हो गया। इतनी सारी नाकामियों के बाद एप्पल कंपनी के बाकी के पार्टनर्स ने स्टीव जॉब्स पर यह प्रेशर बनाया कि वो CEO की पोस्ट छोड़ दें। हालांकि वो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन अभी भी था, और बोर्ड का चेयरमैन होने की वजह से स्टीव जॉब्स को यह हक था कि वो कंपनी के नए CEO को चुन सकता था। इसलिए उसने उस जमाने के मशहूर ब्रांड पेप्सी के CEO जॉन स्कली को एप्पल का CEO बनाने का फैसला किया। स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को फोन किया और कॉल पर कहा, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी भी मीठा पानी बेचने में ही गुजार दोगे या दुनिया बदलने में हमारे साथ अपना रोल अदा करोगे? जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स की बात मान ली और वो पेप्सी छोड़कर एप्पल में आ गया। लेकिन CEO की पोस्ट छोड़ने के बाद भी स्टीव जॉब्स के अपने पार्टनर्स के साथ रिश्ते नहीं सुधर सके, और फिर बाद में 1985 में स्टीव जॉब्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। उसने एप्पल में अपने ज्यादातर शेयर्स भी बेच दिए और इन पैसों से नेक्स्ट के नाम से एक नई कंपनी बना ली। स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट में जब नया कंप्यूटर बनाने के लिए बिल गेट्स से कांटेक्ट किया तो बिल गेट्स ने इस नए कंप्यूटर के आइडिया को बेकार कहकर नकार दिया। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरी तरह से फेल हो जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक नए बिजनेस वर्ल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, और फिर स्टीव जॉब्स ने $1 करोड़ में लुकास एनिमेशन स्टूडियोज के शेयर्स खरीदे। ये वही स्टूडियो कंपनी है जिसे आज हम और आप पिक्सार के नाम से जानते हैं। बाद में जब इस कंपनी को डिज्नी ने खरीद लिया तो इसके सारे शेयर्स भी डिज्नी के पास चले गए, और इस तरह स्टीव जॉब्स डिज्नी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो गया। स्टीव जॉब्स ने तो पिक्सार के शेयर्स खरीदकर कामयाबियों का एक नया सफर शुरू कर दिया था, मगर दूसरी तरफ एप्पल कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। एप्पल कंपनी के एक के बाद एक प्रोडक्ट फेल हुए जा रहे थे। स्टीव जॉब्स के पुराने दोस्त जिन्होंने उसे एप्पल छोड़ने पर मजबूर किया था, अब स्टीव जॉब्स से शर्मिंदा थे। इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स से कांटेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो एप्पल कंपनी में दोबारा आए और एक बार फिर कंपनी को टेक ओवर कर ले। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ये शर्त रख दी कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स की मर्जी चलेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। कंपनी वालों ने स्टीव जॉब्स की इन शर्तों को मान लिया और 1997 में स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल का CEO बन गया। एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को भी $42 करोड़ 90 लाख में खरीद लिया। अब स्टीव जॉब्स पूरी अथॉरिटीज के साथ एप्पल कंपनी में वापस आया और एप्पल कंपनी को ऐसी बुलंदियों पर लेकर गया कि माइक्रोसॉफ्ट को भी कंपनी ने पीछे छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स ने $15 करोड़ एप्पल में इन्वेस्ट करके कंपनी को बैंकरप्ट होने से भी बचा लिया। फिर स्टीव जॉब्स ने एक बार फिर बिल गेट्स से कांटेक्ट किया, क्योंकि कंपनी के कंप्यूटर्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तो माइक्रोसॉफ्ट से ही आने थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल कंपनी ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 1998 में iMac, 2001 में iPod और 2007 में iPhone की लॉन्च के बाद एप्पल कंपनी मोबाइल और कंप्यूटर्स की दुनिया में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। $1300 से शुरू हुई एप्पल कंपनी की नेटवर्थ आज $1300 अरब से ज्यादा है, जो माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। स्टीव जॉब्स के छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी आज 500 से ज्यादा स्टोर्स की मालिक है और 25 से ज्यादा मुल्कों में अपना बिजनेस चलाती है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जॉब करते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल को तो कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जा रहा था, लेकिन खुद उसकी सेहत तेजी से गिर रही थी। 2003 में उसे पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, जिसकी वजह से 2004 में उसे सर्जरी भी करवानी पड़ी। ऐसा लगता था कि 2004 में सर्जरी के बाद अब स्टीव जॉब्स पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन कैंसर ने जल्दी ही दोबारा सर उठा लिया। इस कैंसर की वजह से 2009 में स्टीव जॉब्स की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसका वजन तेज़ी से गिरने लगा, लेकिन वो मुस्कुराहट के पीछे अपनी बीमारी को छुपा रहा था।
फिर जनवरी 2011 में वो इतना बीमार हो गया कि उसे 6 महीने की छुट्टी पर जाना पड़ा और उसने कंपनी के मामले टिम कुक के हवाले करके सीईओ की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कहा। स्टीव जॉब्स की मौत के वक्त उसकी बीवी, बच्चे और उसकी बहन भी उसके पास थी। स्टीव जॉब्स की उम्र 56 साल थी। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी आपने देखी। आगे आप कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर बायोग्राफी या किस इवेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट करके बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैसे फतेह किया, तो ये रही वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्कों के इसराइल के साथ क्या मामलात हैं, इनकी दुश्मनी और दोस्ती की पूरी दास्तान, ये रहा पार्ट 1 और ये रहा पार्ट 2।